हे एवरीवन, माय नेम इज संप्रीत। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। कल देखो बार्सिलोना जीत गई रायो वैलेकानो के अगेंस्ट। ऑब्वियसली मैच मतलब जिस तरीके से रिजल्ट हमारे रहा है, मतलब रिजल्ट गया है कल के गेम के लिए, दैट्स नॉट गुड। और हमने जिस तरीके से खेला है वो रिजल्ट को बयां नहीं करता। हमने बहुत सारे चांसेस बनाए, एटलीस्ट हमें 4 गोल मारने चाहिए थे मिनिमम। जो चांसेस हमें मिले थे, दूसरा कोई टीम होता तो 4 गोल इजीली मार देता, बट हमने चांसेस मिस किया है। क्लियर कट चांसेस, 1v1 चांसेस। रफीनिया, लेवांडोस्की, लामिन जमाल, तीनों हमारे फ्रंट थ्री ने कल के गेम में चाहे खेला कैसे भी हो, बहुत सारे चांसेस मिस किए, बहुत सारे। और एक जो रेफरिंग डिसीजन को लेके अभी चर्चा चल रहा है पूरी मीडिया में, उसको लेके मैं थोड़ा बात करूँ तो ऑब्वियसली देखो, बार्सिलोना रियल मैड्रिड जैसी टीम में अगर कुछ डिसीजन इधर उधर होता है ना, तो पूरी दुनिया में हल्ला करता है। वो चाहे सच हो, झूठ हो, मतलब बनाया जा रहा हो, कुछ भी हो, मतलब न्यूज़ सर्कुलेट होता रहता है। कल का भी जो ऑफसाइड डिसीजन था, दैट्स ए क्लियरली ऑफसाइड, और पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। एक फीफा का रूल है, रूल नंबर 11, जो आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उधर क्लियरली मेंशन्ड है, अगर कोई प्लेयर ऑफसाइड पोजीशन पे है और उसने ये ज़रूरी नहीं है उसने शॉट लिया, उसने गोल मारा, ये ज़रूरी नहीं है। अगर वो अपने ओपोनेंट की किसी प्लेयर की एक्शन को मतलब इम्पेक्ट कर रहा है, अगर बॉल, देखो एक तो रूल है, अगर अटेम्प्टिंग टू प्ले द बॉल, वो तो एक अलग चीज़ होता है, उसने वो नहीं किया, ठीक है, वो उसके लिए वो नहीं है। लेकिन उसने उसका जो ओपोनेंट था उसकी प्ले को इम्पेक्ट किया है क्लियरली। उसने इनिगो मार्टिनेज को ब्लॉक किया है, इसके लिए इनिगो मार्टिनेज उधर ही धक्का खा के गिर गया नहीं सर, उसका पेस लो हो गया था। तो दैट्स क्लियर ऑफसाइड इन द रूल्स। और वीआर ने भी बोला, रायो वैलेकानो के कोच ने भी आके बाहर आके बोला, देखो रेफरी के डिसीजन इधर उधर हो सकता है, बट रेफरिंग ठीक ठाक ही था आज के गेम में। उसका कोई कंप्लेंट दे, बट सोशल मीडिया पे हल्ला करता रहता है, ठीक है। बट देखो गेम के बारे में बात करेंगे, ये तो हो गया, फैन वगैरह ये सब चिल्लाते रहते हैं, इनके बारे में इतना कान दे के कोई मतलब कोई फालतूगिरी करके कोई फ़ायदा नहीं है। गेम की बात करते हैं। देखो गेम हमने खेला, ऑब्वियसली गाभी स्टार्ट करा था, मैंने एक्सपेक्ट किया था ऑलमोस्ट स्टार्ट करे, बट गाभी स्टार्ट किया था। और गाभी का गेम उस तरीके से नहीं जा रहा जिस तरीके से गाभी बीच पे जनवरी के टाइम खेल रहा था, बट उस तरीके नहीं किया। बट गाभी ने खूब बहुत ख़राब नहीं खेला। ऑब्वियसली इनिगो मार्टिनेज कुबार्सी का डुओ चल रहा था। मैं बैकलाइन से बात करूँ तो सेजनी का बारसा शर्ट में वन ऑफ द बेस्ट गेम था, मतलब बारसा आने के बाद उसका ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। उसने जो 1v1 सेव्स किए और लगातार जो 2 सेव्स किए थे, वो जो पेनल्टी कॉल हुआ था, वो जो पेनल्टी कॉल था नहीं दिया नहीं उनके प्लेयर्स को। सेजनी ब्रिलियंट था, बॉल प्लेइंग एबिलिटी में वो हकता है, बट कल के मैच में ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, बट गलतियाँ नहीं की उसने, बहुत अच्छा गेम खेला उसने। उसके बाद बाल्टे का गेम बढ़िया। हेक्टर फोर्ड खेल रहा था कल कुंडे की जगह में, क्योंकि कुंडे ऑब्वियसली ट्रेनिंग में बस में लेट हो गया था, इसलिए शायद उसको बेंच कर देते। रूल स्ट्रिक्ट है हांसी फ्लिक के अंदर, आप लेट आओगे तो आपको बेंच किया जाएगा अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा गेम है, मतलब आपका मतलब नॉकआउट स्टेजेस वगैरह चल रहे, तब शायद कॉम्प्रोमाइज़ करेगा फ्लिक। अदरवाइज लीग गेम्स में वो बेंच ही करेगा, सीधी बात है। कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज का गेम फाड़ गया है। कुबार्सी का गेम एज यूजुअल वो बहुत बढ़िया खेला, और इनिगो मार्टिनेज मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कुबार्सी को बेंच करके किसी और को खिला सकते हो, एरिक गार्सिया को ला सकते हो या फिर आरोह को मौका दे सकते हो, बट यू कैन नॉट बेंच इनिगो मार्टिनेज। ही इज़ जस्ट फिनोमिनल, मतलब मैं बोलूँगा ही इज़ द हार्ट ऑफ बारसा डिफेंस करेंटली। उसकी ब्लॉक्स भाई, उसने कल 6-7 इंटरसेप्शन किया, बॉल क्लियरेंस किया, मतलब ही वॉज द सोल ऑफ बारसा डिफेंस। मैं वही बोल रहा हूँ, ही मतलब अनड्रॉपेबल है। आरोह के लिए उसको तो बेंच अप कर ही नहीं सकते, इस तरह की परफॉर्मेंस जब वो ड्रॉप करता है लगातार। कितने मैचेस मिस किए इनिगो मार्टिनेज लगातार, मतलब शायद से 2-3 मैचेस मिस किया उसने, और हमने सफ़र किया उन 2-3 मैचेस में। बट जब तक इनिगो मार्टिनेज था हमने बहुत कुछ, उससे तो कुछ गलतियां होती नहीं है इनिगो मार्टिनेज से, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो गलतियां करता नहीं है पिच के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फ्रैंकी डियोंग का फर्स्ट हाफ बहुत ख़राब गया था, बंदा बॉल लूज कर रहा था बहुत ज़्यादा। देखो बार्सिलोना कल रायो वैलेकानो को बहुत ज़्यादा बॉल्स गिव अवे कर रहे थे मिडफील्ड के ऊपर, इसलिए रायो वैलेकानो अटैक्स कर पा रही थी बार्सिलोना के ऊपर। नहीं तो रायो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ अपने आप से क्रिएट नहीं किया, हमने बॉल्स लूज किया और उनको अटैक बनाने का मौका मिला, इसलिए फ्रैंकी डियोंग का गेम फर्स्ट हाफ में ख़राब गया था। बट सेकेंड हाफ में जो परफॉर्मेंस है बार्सिलोना की, उसके पीछे फ्रैंकी डियोंग का हाथ बहुत बड़ा है। बहुत बढ़िया गेम खेला उसने, स्पेशली सेकेंड हाफ पे। और मिडफील्ड में पेड्री का बात मैं क्या ही बोलूँ, पेड्री के बारे में जितना बोलूँगा उतना कम है। बंदा
मतलब सिंगल हैंडेडली बारसा की जो होप्स होते हैं हर एक मैच में वो जगाए रखते हैं, किसी मैच में स्ट्रगल करे कुछ भी है वो, मतलब पेड्री का कंसिस्टेंसी रहता है। पिछले 10-15 गेम से उसकी रेटिंग अगर मतलब जो आप रेटिंग वगैरह देखोगे तो सारे गेम्स में 8 से ऊपर इस तरीके की गेम प्ले उसकी चल रही है। मतलब ही इज़ जस्ट परफेक्ट मिडफील्डर एंड ही इज़ द बेस्ट मिडफील्डर इन यूरोप, यू कैन आर्गू विद दिस स्टेटमेंट। देखो कल लामिन जमाल का गेम बोलूँगा मैं, थोड़ा सा ऑफ गया है, मतलब ऑफ तो क्या बोलूँ, लामिन जमाल का गेम हाँ ऑफ ही गया है बोल सकते हो आप। फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी, डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ा जो पॉइंट है लामिन जमाल की डिसीजन मेकिंग कल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। गावी का गेम उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं गया। राफिनिया का गेम भी ख़राब ही गया है मैं बोलूँगा। जो क्लियर कट चांसेस उसको मिला है ना, वो एनी अदर डे ही विल स्कोर ए हैट्रिक, सिंपल। जिसको जो पहला चांस था फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में भी 1-2 चांसेस मिला, फिर सच में हैट्रिक मार सकता है जिस तरीके के चांसेस उसको मिले थे। सेम गोज फॉर रॉबर्ट लेवेंडोस्की, पेनल्टी उसने बरी किया ऑब्वियसली, बट जो अदर चांसेस मिले हैं उसको, जो 1v1 चांसेस मैं बोलूँगा, हेडर जो फर्स्ट हाफ में पहले 10 मिनट के अंदर हेडर वगैरह मिला था, बरी करना चाहिए था। और जो पेड्री का पास था आई गेस, किसका तो पास था मुझे याद नहीं आ रहा, पेड्री या फिर बाल्डे का पास था, वो क्लियर कट उस गोलकीपर ने सेव कर लिया। शॉट भी बढ़िया लिया था लेवा ने, बट सेव हो गया था। लेवा का भी 1-2 गोल और मार सकता था, बट ठीक है। देखो लेवेंडोस्की के ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा, मुझे पता है लेवेंडोस्की ने बहुत सारे चांसेस मिस किया, वो लगातार पिछले मैचेस में भी चांसेस मिस करता था, इस मैच में भी मिस किया, आगे भी मिस करेगा, एग्री। बट जो डिफाइनिंग गोल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्कोर किया है लेवेंडोस्की ने इस सीज़न अभी शायद 31-32 ऐसे कुछ गोल स्कोर कर चुके हैं ऑलरेडी। ऑब्वियसली यूरोप में टॉप स्कोरर है लेवेंडोस्की। देखो ऐसा बहुत लोग बोलते हैं फेरन टोरेस को हम रेगुलर स्टार्टर बना देंगे तो वो बेहतर खेलेगा लेवेंडोस्की, बट दैट डजंट हाउ वर्क फुटबॉल। 1-2 मैचेस के लिए वो आ जाता है। कुछ गेम्स जैसे होते हैं, जैसे गेताफे वाला गेम, जैसे और कुछ भी गेम्स होते हैं जो जब टीम में ना, हमारी टीम में रनर्स की ज़रूरत होती है, इन बिहाइंड रन बना सके, उस तरीके स्पेसेस में वो रन बना सके, वो पेड्री बॉल डालेगा फिर वो स्कोर करेगा, उस तरीके की सिनेरियो बनता है, बट तभी फेरन टोरेस की ज़रूरत पड़ती है। बट इन सब गेम्स में नहीं होता है, ठीक है। कुछ गेम्स में फेरन टोरेस की ज़रूरत होती है, बट उस गेम में हैंसी फ्लिक उसको स्टार्ट भी देता है, बट नो नीड टू वरी, लेवेंडोस्की शुड स्टार्ट एंड इन फ्यूचर दिस सीजन एटलीस्ट। जो जिस तरीके से वो फॉर्म में है ना, वो पूरा 30 मिनट 40 मिनट खराब खेलेगा, बट वो डिसाइसिवली 2 गोल मार भी सकता है एक गेम में। उसकी मतलब फॉर्म से उसकी गेम जैसा भी जाए वो डिफाइनिंग मोमेंट पे गोल मारता है। इसलिए मैं बोलूँगा लेवेंडोस्की के ऊपर इतना ज़्यादा मतलब क्रिटिसिज्म आना नहीं चाहिए, उतना क्रिटिकल होना नहीं चाहिए। हम फैंस को एटलीस्ट टाइम तो यार, वो हम आई एग्री दैट हम एक मैच में 15 चांसेस बनाते हैं, उसमें से लेवेंडोस्की 1-2 गोल मार देता है, बट दूसरी टीम्स क्यों नहीं कर पाती ऐसे? दूसरे स्ट्राइकर्स तो ऐसे नहीं कर पाते। आप फेरन टोरेस को लेके आओगे, वो एक मैच में 2 मैच में हैट्रिक मार दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है वो सीजन में 40 गोल मार देगा, 50 गोल मार देगा। दैट डजंट हाउ फुटबॉल वर्क्स। कल देखो मैं वैलेंसिया की रायो वैलेकानो की भी तारीफ करना चाहूँगा। दे वर इन 9 मैचेस अनबीटन स्ट्रीक, ठीक है। उसको उनकी जो अनबीटन स्ट्रीक हमने तोड़ा है, बट सच में इट वॉज टू मच इम्प्रेसिव। कल जो उन्होंने गेम खेला ना, लिटरली बार्सिलोना मतलब लकी थी, उन्होंने फिनिश अपने बारी नहीं किया, हमने भी अपने फिनिशेस मतलब जो चांसेस बारी नहीं किया, बट दे आर इम्प्रेसिव। वो लोग इजीली 1-2 गोल तो मार ही सकते थे यार, लेट्स बी ऑनेस्ट। बहुत अच्छा गेम खेला उनकी जो डिफेंडर मुमिन और उनका जो स्ट्राइकर था वो मिसिंग था, उनका जो टॉप स्ट्राइकर है। ऑब्वियसली देखो रायो वैलेकानो की टीम में ऐसा कोई आपको टॉप गोल स्कोरर मिलेगा नहीं जो कि इस सीज़न 10 गोल मारा हो, 12 गोल मारा, ऐसा कोई भी स्ट्राइकर नहीं है। फिर भी उनके सारे प्लेयर्स की गोल ऐसे हैं, 5 गोल, किसी का 6 गोल, मतलब सारे प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन से रायो वैलेकानो इस तरीके की टीम बिल्ड कर चुके हैं अभी तक, और वो लोग 6th पोजीशन पे हुए, तो अच्छे पोजीशन पे। रायो वैलेकानो कोई छोटी टीम नहीं है, और ये जो 1-0 की विक्ट्री है दैट्स इम्प्रेसिव। मतलब जिस तरीके से गेम उन्होंने खेला ना, दैट्स इम्प्रेसिव। और अभी देखो हम बार्सिलोना टॉप फर्स्ट पोजीशन पे है गोल डिफेंस की वजह से। हमारा गोल GD 40 है और रियल मैड्रिड का 29 है। ऑब्वियसली मतलब चारों तरफ चल रहा है रियल मैड्रिड टीवी वगैरह। कल की जो पेनल्टी ऑब्वियसली इनिगो मार्टिनेज के ऊपर जो फाउल आया है उसके ऊपर पेनल्टी मिला था, उसके बाद ऑफसाइड डिसीजन, उसके बाद एक और पेनल्टी इंसिडेंट, रायो के प्लेयर्स ने अपील किया, मिला नहीं, बट जेन्युइनली ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ रियल मैड्रिड के ऊपर जो पिछले 3 मैचेस में उनमें रेफरिंग डिसीजन उनके अगेंस्ट गया है, जो कि मतलब इतना भी 50-50 डिसीजंस भी उनके अगेंस्ट गया। और खास करके एस्पानियोल वाला गेम तो क्लियर रेड कार्ड था, वहाँ पे रेफरिंग डिसीजन ख़राब हुआ है। और पिछली वाले मैच में भी मैंने बोला था एक आध पेनल्टी उनको मिलना चाहिए था, तो रेफरिंग ख़राब रही है।
एग्री, बट कल के गेम को लेके आप रेफरिंग के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। खैर आज आज चैंपियंस लीग के मैचेस आ रहे हैं, मिलान का गेम है और बायर्न का गेम है। बेनिफिका और मोनाको का भी रिजल्ट्स आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा इन दोनों में से इनके जो जीतेगा वो, और पीएसजी और ब्रेस्ट में से जो जीतेगा हमें उनको फेस करना पड़ेगा। आई गेस मैं आज स्ट्रीम नहीं करूँगा, तो कल मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड वाले गेम पे मिलते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।